तो इस चैनल का उद्देश्य इतना सा है कि जो विनाश हमारा पहले हो चुका है आगे न हो, इसके लिए हमें तथ्यों को सम्मान देना पड़ेगा और सत्य के सामने झुकना पड़ेगा। यानी कि हम जो कल्पनाएं करते हैं ना कि हम ये है, वो पहले ये थे, वो थे, ये थे, आज हमें देखना पड़ेगा कि आज हम क्या हैं। अगर हम तथ्यों से मुंह फेर रहे हैं ना तो हमसे बड़ा कोई कमज़ोर है ही नहीं। तो तथ्यों को सम्मान देना पड़ेगा और सत्य के सामने झुकना पड़ेगा। एक सत्य ही एक ऐसा केंद्र है जिस पर हम सभी को जोड़ा जा सकता है, मिला, हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम व करुणा से भर सकते हैं। यानी कि अब मान लिया कोई बोले कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, जो भी है, अलग अलग मत हैं। तो जो विज्ञान ने साबित कर दिया कि हाँ जो भी चीज़ आएगी तो वो सत्य होगी ना, उन्होंने वो माना नहीं, उन्होंने जाना है, समझा है, परीक्षण किए हैं। तो अगर हम अपने अपने मान्यताओं को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हजारों मान्यताएं हैं ना एक ही चीज़ के प्रति। भूतों के प्रति अनेक मान्यताएं हैं, ईश्वर के प्रति अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन सत्य है, जो सत्य को कोई नकार नहीं सकता ना। जैसे मान लिया कोई भी गणित का फार्मूला है, कोई भी, या कोई विज्ञान की कोई थ्योरम है, वो अगर किसी भी देश में पढ़ाई जाएगी ना तो वो थ्योरम एक जैसी ही पढ़ाई जाएगी, अलग अलग तरीके नहीं होंगे। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन जो उत्तर आएगा वो एक ही आएगा। तो सत्य माने एक सत्य ही ऐसा है, केंद्र है, एक बिंदु है, जो बिंदु हम सभी को मिला सकता है, दुनिया, पूरी दुनिया के लोगों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर सकता है। सच में वो ताकत होती है, क्योंकि उसको नकार नहीं सकते ना। तो जब तक हम सभी एक नहीं होंगे, एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारा लगातार पतन होता रहेगा। हम कमज़ोर, गरीब व बर्बाद होते रहेंगे। और अगर हम गरीब कमज़ोर बन गए तो अपना देश अपने आप कमज़ोर बन जाएगा और वापस किसी के हाथों में गुलाम हो जाएगा। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि अगर आप स्वयं का, अपनी माँ, अपने गांव, अपने क्षेत्र, देश का सम्मान करते हो, अपने झूठ व अहंकार को पकड़ो और सच्चे रास्ते पर चलो। उसके बाद जो शांति, जो गहरा सन्नाटा उपलब्ध होगा वो अद्भुत होगा, वो दुर्लभ होगा, उसी को समाधि बोलते हैं। वो ऐसा रास्ता होगा जो कभी हमने देखा भी नहीं होगा। इतना आनंद आएगा उसमें, हमारा हृदय उसमें इतना करुणा से भर जाएगा कि मानो पूरी दुनिया हमें एक ही लगेगी, जैसे कि मेरा घर है। उसमें जो हमारी चेतना है वो अद्भुत दृश्य और नज़ारों को देखती है, प्रकृति में मिल जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो अगर हम अपने अपने अहंकारों को पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो झगड़े यूं ही होते रहेंगे। जब दो इंसानों के बीच झगड़ा होता है तो वो छोटा ही होता है, और जब एक समुदाय के, एक जातियों के बीच में होता है तो बड़ा बन जाता है। और जब दो धर्मों के लोग लड़ते हैं तो और भी बड़ा, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है। और जब दो देश आपस में करते हैं तो वो फिर तो तबाही हो जाती है, वो विनाश के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो जो हम एक ही माँ से हम खा पी रहे हैं, और वो जो ऊर्जा हमारे अंदर बन रही है ना, अगर हमने उसका प्रयोग अपनी सृजनात्मक कुछ अलग क्रिएटिव नहीं किया ना तो हम फिर वो ऊर्जा हमें विनाश के रास्ते पर ले जाएगी खींच करके। क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है, न वो बनती न वो मिटाई जा सकती। तो दूसरे देश क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह लगा रहे हैं भाई, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय इतने बड़े बड़े हैं, दुनिया का तमाम जो ज्ञान है वो अर्जित कर रहे हैं। वो मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम जानेंगे। और हमारे वाले केवल मानते हैं, जानते नहीं। तो अगर हम आपसी ऊर्जा, आपसी जो हम धरती माँ से हम भोजन लेते हैं, अगर उस ऊर्जा का प्रयोग हम आपसी बर्बादी के लिए करेंगे, आपसी झगड़ों के लिए करेंगे, तो फिर इकट्ठे कब होंगे? जब इकट्ठे नहीं होंगे ना तो फिर दूसरे देशों से मुकाबला कैसे करेंगे? तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, इसी के लिए धर्म होता है। ना कि जो कमज़ोर हैं उनको दबा दें, या जो हमारी मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते, जैसा हम करते हैं वैसा नहीं करते, तो उनको मार डालेंगे, हम कट्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं।
इससे बड़ा धार्मिक इंसान नहीं हो सकता। तो इसका उद्देश्य इतना ही है कि अपने ईगो को जानो, अहंकार को समझो, और जो सत्य का केंद्र है उससे जुड़ो। आपसी हृदय में उसमें जो प्रेम उमड़ता है वो अद्भुत होता है। उस पल जो हमें आनंद की अनुभूति होती है ना, तो फिर हम ये सोचते हैं कि काश ये आनंद सभी को मिले। तो आज के लिए इतना ही।